हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 8 की, द बॉयज के फिनाले की। और वट एवर आई एम गोइंग टू से इज गोइंग टू बी अ स्पॉइलर। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है सो गो वॉच इट, देखो, उसके बाद आना, उसके बाद देख लेना वीडियो, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ मैं, अब स्पॉइलर होंगे सारे, ठीक है। व्हाट द मदर फकिंग डिसअपॉइंटमेंट दिस एपिसोड वॉज। मतलब इतना वाहियात, इतना बेकार, इतना घटिया, इतना लूलू, इतनी बकचोदी, इतना चूतियापा। भाई मैं आई एम रियली 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 डिसअपॉइंटेड एंड इट टेक्स अ लॉट टू डिसअपॉइंट मी। मैं ऐसी ऐसी मूवीज भी देख लेता हूँ जिनका कोई पॉइंट ही नहीं होता, ऐसी सीरीज देख लेता हूँ जिनका कोई पॉइंट नहीं होता, बट एक ऐसी सीरीज को बनाना जो कि अपने टाइम में टॉप पे थी, सीजन 3 टॉप था, सीजन 4 भी बढ़िया था, और उसका जो फिनाले है वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रखना, आई हैव नो वर्ड्स। आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग राइट नाउ। मतलब मैं क्या बोलूं यार। एरिक क्रिप्की, सेथ रोगन, amazon प्राइम वाले, जेफ बेजोस, सबको मैं बोलूंगा भाई साहब तुम एक नंबर के चूतिया हो। अगर तुमने ये शो इस तरह से एंड किया है ना, आई हैव नो आइडिया वॉट यू आर ट्राइंग टू डू। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, अभी बात करेंगे एपिसोड में क्या हुआ, लेकिन इन्होंने बेसिकली हमें एक लॉलीपॉप पकड़ाया है। और जैसे ही उस लॉलीपॉप को खाने के लिए कोई भी बंदा आगे बढ़ रहा है, वो लॉलीपॉप पे पहले तो उसको छीन लिया, और फिर छीनने के बाद लॉलीपॉप को अपनी गांड में डाल लिया। क्यों? मतलब क्या क्या सोच के ये फिनाले बनाया गया? किसका दिमाग चला? ये जो एक्टर्स थे इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? भाई डेयरडेविल के अंदर गड़बड़ी हुई तो चार्ली कॉक्स और विंसेंट डोनाफ्री दोनों पहुंच गए कि हम ये शो शूट ही नहीं करेंगे अगर तुम इसकी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करोगे तो। और यहाँ पर किसी भी कास्ट मेंबर को कोई दिक्कत नहीं हुई। 5 सीजन में होमलैंडर को ऐसे बिल्ड किया गया कि जब इसकी और बिली बुचर की फाइट होगी, इट्स गोइंग टू बी ग्लोरियस, और ये फाइट अच्छी थी, बट इस फाइट का पॉइंट क्या था भाई? हमने कुछ नहीं देखा। देयर वाज नथिंग इन द फाइट, देयर वाज नथिंग इन द फाइट। 5 मिनट जो फाइट थी वो टोटल चली। उस 5 मिनट के बाद रायन आ जाता है। रायन आने के बाद दोनों मिलके मार रहे हैं। जो किमी को है वो उसको ब्लास्ट करके, उसके बाद जो हमारा बिली बुचर है वो होमलैंडर को अपनी क्रोबार से निपटा देता है। दैट इज इट। देर वॉज नथिंग मोर इन दी एपिसोड। और ये एपिसोड क्यों बनाया गया? होमलैंडर क्यों इतना खतरनाक होना चाहिए था? क्या क्या वो कर सकता था? पूरी टीम को मार सकता था, अर्थ पर कब्जा कर सकता था। नथिंग, जीरो अंडा, कुछ भी नहीं दिखाया गया, कुछ भी नहीं। और इतने वाहियात पॉइंट्स इन्होंने इस एपिसोड के अंदर शूट किए ना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये ऐसा हो सकता है क्या। शुरू के अंदर फ्रेंची की डेथ है, ठीक है, फाइन, लास्ट एपिसोड में वो मर गया था, इट्स टोटली फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट। अब उसके बाद क्या? सेज, जो कि इस पूरे शो की मास्टरमाइंड थी, और अभी तक ये बताया जा रहा था कि सेज का बहुत बड़ा प्लान है। कोई भाई ऐसा कुछ कर देगी, वो तो कुछ ट्विस्ट हो जाएगा, कोई टर्न हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। वो बस किमी को गुस्सा दिलाती है, उससे वी1 अपना हट, मतलब जो उसके कंपाउंड भी था वो हटवाती है, और फिर निकल लेती है, कहती है अब मैं जा रही हूँ। ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअली में, मतलब वो सही दिमाग से काम कर रही है नहीं कर रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो पावर है दिमाग वाली वो अभी भी है, झूठ बोल रही थी बेसिकली वो, मेरे हिसाब से तो। आई एम नॉट श्योर। साथ साथ किमी को चलो अच्छी एंडिंग हुई। वो चाहता था कि फ्रांस के अंदर सेटल हो जाए कहीं पे फ्रेंचीज के साथ में, चलो ठीक है। वो कुत्ता जो अडॉप्ट करना था वो भी अडॉप्ट कर लिया। किमी के पास उसकी पावर है, वो अपने आप को बचा सकती है। शी लव फ्रेंची, ऑल दैट गुड, ठीक है। रायन अपना बढ़िया सा बैठा हुआ था आराम से, एंड में फाइट में आया क्योंकि इसको लगा भाई मेरे को मदद करने की जरूरत है। लेकिन एंड में वो बूचर को बोल के चला गया कि भैया मेरे को तेरे साथ नहीं रहना और आई एम गोइंग अवे, और बाद में वो के साथ निकल गया। वो उसकी स्टोरी भी खत्म। स्टारलाइट और ह्यूई, ठीक है, अच्छी बात है, दोनों प्रेग्नेंट है दोनों, और बढ़िया है। स्टारलाइट के पास अभी पावर्स हैं, और ह्यूई ने अपना खुद का स्टोर खोल लिया है। एंड जो वॉट की दुनिया है वो अभी भी चल रही है। जो प्रेसिडेंट है वो कॉल करता है कि भैया मैं तुम्हें एक पोजीशन दे रहा हूँ, मेरे पास आके काम कर लो। ह्यूई मना कर देता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। स्टैन एडगर वापस वॉट में आ चुका है, तो या जन कार्लो एस्पथीजो, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। वो अभी आगे वॉट का यूनिवर्स जो है वो चलाएंगे, जो भी करना है वो करेंगे। सोल्जर बॉय अभी भी क्रायो में ही है, वो आइसक्रीम की तरह है, कोई उसको निकालता है, हल्का चाटता है, वापस फ्रिज में रख देता है, फिर निकालता है, फिर चाटता है आइसक्रीम की तरह और वापस फ्रिज में रख देता है। 40 रुपए की आइसक्रीम खाली खत्म ही नहीं हो रही। क्या बोलूँ अब मैं इसके बारे में? मतलब देर वॉज अ पॉइंट कॉल्ड मरी मरो, जिसको जेनवी सीजन 1 जेनवी सीजन 2 में इसलिए तैयार किया गया कि एंड में जो है वो होमलैंडर के सामने आएगी। प्रोजेक्ट ओडेसा करके कुछ बताया गया हमें कि ये बहुत खतरनाक है, पावर बहुत अच्छी वगैरह वगैरह।
नथिंग, कुछ भी नहीं। वो बस लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम कर रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देखो व्हाट टू से, ठीक है। होमलैंडर और बिली बुशर जब एंड में होमलैंडर की पावर्स चली जाती हैं, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तुम्हें बता दिया था कि होमलैंडर की पावर्स चली जाएंगी। हालांकि 90% मेरा रॉन्ग ही था वो गैस, कि क्या होगा क्या नहीं। मुझे लग रहा था वो बच जाएगा, बट वो बचा नहीं। वो भी बचना भी नहीं था, खैर छोड़ो, वो बात अलग है। उसकी पावर जाने के बाद होमलैंडर बन जाता है बिल्कुल पथेटिक बच्चा, कि भाई अगर तेरी वो भी खानी है तो मैं खा लूंगा, चूज भी लूंगा, सब कर लूंगा। वो एग्री कर जाता है। बिली बुचर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो एंड के 20 मिनट थे, ये जो एंड के 20 मिनट थे जहां पर बिली जो है वो ये डिसाइड करता है कि जो वायरस है वो पूरी दुनिया में फैला देगा, उस बात का कोई भी पॉइंट नहीं था। और वो पूरा इंटायर स्टोरी लाइन को काटा जा सकता था एक मूवी बनाकर, अगर वो चाहते तो। वो सिंपली ये करते कि पूरे एपिसोड में जो लास्ट में 20 मिनट पर मैं बढ़िया बढ़िया चीज दिखा के, काफी चीजें सेट करके, एंड में बिली बूचर को दिखाते और बोलते कि ये वायरस जो है वो देने वाला है पूरे वर्ल्ड को। अब सारे के सारे बॉयज को मिलकर बिली को ही मारना पड़ेगा। एक मूवी बना देते भाई, देख लेते लोग मूवी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, जहां पर सारे बॉयज जो हैं, मतलब जो बचे हैं, वो बिली को निपटा रहे हैं। क्या सिनेमैटिक मोमेंट्स तैयार होते हैं यार उस मूवी से। बट दे वांटेड टू गेट रेड ऑफ बिली बुचर। और ठीक है, कार्ल अर्बन इज अ ग्रेट एक्टर, आई अंडरस्टैंड दैट। पैसा नहीं देना चाहते ज्यादा उनको वो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट ये स्टोरी लाइन क्यों कि इसको मारना ही है एंड में? व्हाट हैज ही डन? वट एवर ही हैज डन, उसने सिर्फ बदला लेने के लिए, लोगों की जिंदगी को सही करने के लिए किया है। मानता हूं मैं कि ये दे आर दी सेम साइड ऑफ अ कॉइन। एक हेड्स है तो एक टेल्स है। अगर होमलैंडर मर गया तो बिली का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। सेम गोज विद द बैटमैन एंड जोकर। बैटमैन नहीं है तो जोकर का कोई मतलब नहीं, जोकर नहीं है तो बैटमैन का कोई मतलब नहीं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट देर वॉज नॉट अ सिंगल पॉइंट इन द फिनाले विच सेटिस्फाइड एटलीस्ट मी। मेरे को नहीं पता कि तुम ये वीडियो देख के अपना ओपिनियन बनाओगे या एपिसोड देख के बनाओगे ओपिनियन, या किसी और की वीडियो देख के ओपिनियन बनाओगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस एपिसोड में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि मुझे सेटिस्फाई किया हो। मरी बोरो का पॉइंट बेकार, रैन का पॉइंट बेकार, सेज का पॉइंट बेकार, ठीक है। होमलैंडर का पूरी फाइट कोई मतलब ही नहीं था, उस फाइट का, उसकी पावर्स का कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ उड़ सकता है, मार सकता है और लेजर आई छोड़ सकता है। भाई V1, ये सब काम तो V1 से पहले भी हो रहा था ना, तो V1 का प्लॉट लाइन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? सोल्जर बॉय को वापस से क्रोया में डाल दिया है, वो बाद में आएगा वापस, आई अंडरस्टैंड दैट। वॉर राइजिंग शो आने वाला है और बॉयज मैक्सिको आने वाला है, वो उसमें आ जाएगा, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अभी इन्होंने से ये किया है कि देखो, आप हमसे ये फ़ोन ले लो, हम आपको ये फ़ोन बेच रहे हैं, आप ले लो, आप चलाओ, लेकिन इसके जो सारे मेजर फीचर है ना, ये आपको बाद में दिए जाएंगे 1-2 साल के अंदर अंदर। तो वेट करो जब तक। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो फिर इसका मतलब है कि आप बेकार हो। मतलब ऑडियंस के साथ जो मजाक प्राइम वालों ने किया है, और मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई कि थर्ड सीजन में इन्होंने जितनी सारी चीज़ें सेटअप की थी, जितनी सारी उम्मीदें लोगों के साथ बांधी थी कि ये शो बहुत ग्रेट होने वाला है, आगे इसका एंड बहुत बढ़िया होने वाला है। फोर्थ सीजन भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन फिफ्थ सीजन शुरुआत में पता चल चुका था, जहां पर इनके पास 2 फिलर एपिसोड थे, 2 बेकार एपिसोड थे, और ऑलमोस्ट 2 ही एपिसोड थे जिसमें काम की चीज़ें हुई। एक पहला और एक 7वां आई थिंक, और अब ये 8वां, जो कि वन ऑफ इफ नॉट वर्स्ट फिनाले ऑफ अ सुपर हीरो टीवी शो मैंने देखा है। भाई मैंने बहुत सारे टीवी शो देखे हैं, शी हल्क से भी बुरा है ये, सीक्रेट इन्वेजन से भी बुरा है ये। एंड आई डोंट नो इफ यू फेल्ट लाइक इट और नॉट, कि तुम्हें अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, बट टू मी इट फेल्ट लाइक अ बिग नाइफ, अ बिग नाइफ ऑन माई चेस्ट, कि भाई ले साले, देखो ज़्यादा पसंद आ रहा था ना, ले तेरा ही मूड खराब करेंगे, ऐसा मुझे लगा, ठीक है। अब फ्यूचर में मुझे लगता है कि इन्होंने वॉट राइजिंग और बॉयज मैक्सिको इन्होंने सोचा हुआ है, शायद एक आध स्पिन ऑफ और ये सोचेंगे। जनवरी का जो सीजन 3 था वो तो ऑलरेडी कैंसिल है, ठीक है। क्या होगा इन कैरेक्टर्स का, कहाँ ये देखने को मिलेंगे, वी डोंट नो राइट नाउ। देर इज नो अनाउंसमेंट कि क्या होगा फ्यूचर के अंदर, ये यूनिवर्स कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली सुपर हीरोज अभी भी हैं, वॉट अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हो सकती है। और बिल्ली बोलता भी है कि कल की डेट में कोई और आएगा, बोलेगा मैं होमलैंडर हूँ नया, जो कि होगा ही होगा ऑब्वियसली। एक पुराना कोट है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो ये तो होना ही है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट इन द एंड आई वुड से कि आई डिड नॉट एंजॉय दिस फिनाले एट ऑल, अ सिंगल मिनट, इवन अ सिंगल सेकेंड, आई डेंट एंजॉय दिस फिनाले। क्या होगा आगे, आई हैव नो आइडिया। बट जो भी हुआ इस फिनाले में, पूरे शो का जो मोमेंटम था वो फिनाले के अंदर
पूरे तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया। और जिस बंदे ने भी ये लिखा है फिनाले, मेरे मुंह से गाली निकल रही है और मैं मतलब एक गाली में दे चुका हूँ, अपना मुंह नहीं खराब करना चाहता, बट आई थिंक यू शुड क्विट। ठीक है, वी डोंट वांट टू सी एनीथिंग फ्रॉम यू अगेन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो तुम्हें क्या लगा, क्या लगता है आगे क्या होगा, और एंडिंग तुम्हें कैसी लगी। ये वीडियो ब्रेकडाउन नहीं है, रिव्यू नहीं है, इस तरह घंटिंग नहीं है, रेंट है, ओनली माई रेंट ओनली। या तो द बॉयज आई वुड गिव इट, मतलब मेरा जो पुराना मन था वो था कि मैं इसको 5 में से 4.5 दूंगा, 4.2 तो दे ही दूंगा। बट फिनाले को मज़े नज़र रखते हुए, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंबाइन हुई हैं, एक पॉइंट पे आई हैं, एक पॉइंट पे आके उनको स्टैब्लिश किया गया है, आई वुड रेट दिस फिनाले -5 आउट ऑफ 10। या दैट इज़ माई रिव्यू। अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एरिक क्रिप्की और सेथ रोगन और प्राइम वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मुझे क्यों पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, अपने थॉट्स ज़रूर बताना। बाय।